एचएमटी ने फिर से और एक बार कोहिनूर नाम का पत्ता खेल दिया है, जो कि इनका ट्रम्प कार्ड रहे हैं। कोहिनूर ऑटोमेटिक लॉन्च कर दिए हैं 9,000 रुपीज में अपना ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। भले ही मैं इनका मार्केटिंग लॉजिक से एग्री नहीं करता हूं, पर क्या एचएमटी का ये कोशिश सफल होंगे या फिर इंडियन वॉच लवर कम्युनिटी एचएमटी का ये न्यू ऑटोमेटिक वॉच रिलीज को रिजेक्ट करेंगे? मेरा ओपिनियन जानना है, ये वीडियो देखना है। आपके दिमाग में कोहिनूर ऑटोमेटिक को लेकर जितने भी सवाल है, ये वीडियो शायद उन सबके जवाब दे जाएंगे। वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं सौरभ चक्रवर्ती। आज हम लोग आप सबके साथ मिलकर एचएमटी कोहिनूर का सारे डिटेल्स जानने वाले हैं, ताकि आप लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओ। दोस्तों, एचएमटी कोहिनूर ऑटोमेटिक को लेके मेरा ओपिनियन शायद आपको अपसेट करने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बताने वाला हूं, कंपेयर करने वाला हूं मार्केट में अवेलेबल दूसरे ऑल्टरनेटिव के साथ, और आपको मैं समझाने वाला हूं, आपका आईज मैं ओपन कराना चाहता हूं, सो दैट यू कैन टेक आउट योर इमोशन फैक्टर एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। पहले तो वॉच का एक ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे विद द डायमेंशन ऑफ दिस वॉच। मेटल ब्रेसलेट के साथ आया हुआ एचएमटी कोहिनूर का ओवरऑल वेट है 130 ग्राम्स। मैंने 3 लिंक हटाया था, वो 3 लिंक भी मैंने वेट करने के लिए ऐड कर लिया हूं। सिर्फ वॉच केस ब्रेसलेट हटा के 57 ग्राम्स। मैं आपको इसके साथ कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं, ये वॉस्टोक कमांडर वॉच का। अब देखिए, वॉस्टोक कमांडर वॉच 71 ग्राम का आता है सिर्फ केस। तो आप गेस कर सकते हो द अमाउंट ऑफ मेटल यूज्ड in Vostok Commander versus HMT Kohinoor, and this will give you a rough estimate of the build quality of HMT Kohinoor Automatic. Kohinoor Automatic watch का case diameter is 40 mm with crown 42.6 mm, लक टू लक डिस्टेंस ऑफ 48.4 मिलीमीटर। दोस्तों, मुझे लगता है एचएमटी कोहिनूर लवर्स कोहिनूर को पसंद करते हैं इनके क्लासिक साइज के लिए। एचएमटी कोहिनूर का क्लासिक साइज ही इसका यूएसपी था। जिनको बड़ा साइज का वॉच पहनना पसंद है, उनके लिए शायद और ऑल्टरनेटिव ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेंगे। 48.4 मिलीमीटर लक टू लक डिस्टेंस वाले एचएमटी ऑटोमेटिक कुछ ज्यादा नहीं हो गया? Case thickness is about 10.9 millimeter, which is reasonable for an automatic watch. And as you can see, इस पे 20 मिलीमीटर लग साइज यूज किया गया है। ये नॉर्मल लग है, तो कोई भी आफ्टर मार्केट स्ट्रैप या ब्रेसलेट आप इस पे आराम से लगा सकते हो। आप एक बार साइड बाय साइड एचएमटी ऑटोमेटिक जो न्यू रिलीज है 9,000 रुपीज का, एचएमटी क्लासिक जो एक वन ऑफ द आइकॉनिक वॉच ऑफ एचएमटी, एंड देन रिसेंटली लॉन्च्ड एचएमटी क्वार्ट्ज, तीनों केस का साइज कंपैरिजन देख सकते हो। ऑफ कोर्स मैं लक टू लक डिस्टेंस कंपेयर करके आपको दिखाने वाला हूं। एचएमटी कोहिनूर क्लासिक का 41.4 मिलीमीटर लक टू लक डिस्टेंस यूज्ड टू बी वन ऑफ द यूएसपी, और इसीलिए कोहिनूर वॉच को वॉच लवर्स काफी ज्यादा प्यार दिए थे। ना तो ये जनता या पायलट जैसा उतना छोटा दिखते थे रिस्ट पर, और ना तो ये बहुत ज्यादा बड़ा दिखते थे। तो एवरेज 6 इंचेस से लेकर के 7.5 इंचेस रिस्ट में बड़ा परफेक्टली फिट होती थी ये वॉच। पर एचएमटी कोहिनूर का ऑटोमेटिक में आई थिंक वो मजा ही खत्म कर दिए, क्योंकि इस पे ये लोग 48.4 मिलीमीटर लक टू लक डिस्टेंस यूज करना स्टार्ट किए विदाउट एनी रीजन। आई डोंट थिंक दैट वाज अप्रोप्रिएट। एंड एचएमटी क्वार्ट्ज का अगर बात करेंगे तो इट हैज बिकम सुपर स्मॉल। अप्रोक्सीमेटली इसका जो लक टू लक डिस्टेंस मैं मेजर कर पा रहा हूं, दैट इज 39.1 मिलीमीटर। तो ये जो यूएसपी था एचएमटी क्लासिक का, यही लूज कर दिए बोथ इन एचएमटी ऑटोमेटिक एंड क्वार्ट्ज। एचएमटी कोहिनूर ऑटोमेटिक का केस में पुराने कोहिनूर के साथ काफी ज्यादा सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल जाएगा। ये कार्व वगैरह, ओवरऑल शाइनी फिनिश आपको पुराने एचएमटी कोहिनूर का याद दिलाने वाला है डेफिनेटली। और केस में मुझे कोई शिकायत नहीं दिख रहा है। ओवरऑल पुराना डिजाइन को ही मेंटेन किया गया है, एंड द केस इज वेरी नाइसली फिनिश्ड। गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है, शाइनी पॉलिश वगैरह भी फ्लॉलेस है। क्रिस्टल जो है, ये नया एचएमटी कोहिनूर ऑटोमेटिक में मिनरल क्रिस्टल यूज किया गया है, फ्लैट वाला, जबकि पुराने क्लासिक कोहिनूर में आते थे एक्रिलिक क्रिस्टल, बट दैट यूज्ड टू बी अ बॉक्सी एक्रिलिक क्रिस्टल। आप देख सकते हो द डिफरेंस। यहाँ पे आपको बॉक्सी एक्रिलिक क्रिस्टल देखने को मिलेगा, जबकि कोहिनूर ऑटोमेटिक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्लैट मिनरल क्रिस्टल, व्हिच इज अगेन अ वेलकम चेंज, क्योंकि मिनरल क्रिस्टल का जो स्क्रैच हैंडलिंग कैपेबिलिटी है एज कंपेयर टू एक्रिलिक क्रिस्टल इज मच सुपीरियर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील का केस एंड मिनरल क्रिस्टल इस वॉच को और ज्यादा ड्यूरेबल डेफिनेटली बना देते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट द डायल डिजाइन। कोहिनूर ऑटोमेटिक में सबसे बड़ा चेंज जो आपको दिखेगा, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ डे डेट विंडो। डे डेट विंडो कोहिनूर ऑटोमेटिक में अ वेलकम एडिशन है, 3 o'clock पोजीशन में प्लेस्ड है, और इस पे एक शाइनी मेटेलिक बॉर्डर के साथ आता है।
आवर मार्किंग्स जो है ये पुराने कोहिनूर के साथ काफी ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन टाइप मेटल इंसर्ट आवर इंडाइसेस ही है। सिर्फ 12 o'clock पोजीशन में इन्होंने डबल आवर इंडाइसेस ऐड किया है। आई थिंक एज बिकॉज डायल का साइज बड़ा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो अ वेलकम चेंज। ये जो लुमिनस डॉट यूज किया गया है, इसका फिनिशिंग भी बहुत ज्यादा प्रीमियम मुझे दिख रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉर्डर के बिल्कुल अंदर ही अंदर जो सुपर लुमिनोवा इंक ऐड किया गया है, इस पे फिनिशिंग डेफिनेटली इज टॉप नॉच। आई हैव नो कंप्लेन। आवर एंड मिनट हैंड पुराने कोहिनूर जैसा ही है, और इस पे लुमिनस पैच भी दिया गया है, विच इज गोइंग टू हेल्प यू टू रीड द टाइम इन अ डार्कर एरिया। और HMT का ब्रांडिंग, कोहिनूर का फॉन्ट वगैरह सिमिलर है। और एक एडिशन है यहाँ पे, बिटवीन 6 o'clock आवर मार्किंग एंड द सेंटर ऑफ द वॉच, ये ऑटोमेटिक ये वर्डिंग ऐड किया गया है। और पुराने कोहिनूर में यहाँ पे ये 17 ज्वेल पाराशॉक मेंशन किया रहता था। कोहिनूर ऑटोमेटिक और कोहिनूर मैकेनिकल हैंड वाइंडिंग का डायल डिजाइन में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। There is only one addition, which is this dated window, and this is a welcome change. And dial design में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। इसका सनरे इफेक्ट वाला वर्जन मैंने सिलेक्ट किया था, and ability of this pink sunray dial to play with light is amazing. आप देख सकते हो, I really like the dial sunray effect. आपको क्या लगता है? आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना। हैंड वाइंडिंग कोहिनूर में जो 3 o'clock पोजीशन में क्राउन आते थे, वो अनसाइंड क्राउन हुआ करता था, और कोहिनूर ऑटोमेटिक में आपको साइंड क्राउन देखने को मिलता है, विच इज अगेन अ वेलकम चेंज। क्राउन का साइज भी रीजनेबल है, और इस क्राउन को आप यूज करने वाले हो फॉर टाइम एडजस्टमेंट एंड डेट एडजस्टमेंट। क्योंकि ये डेट एडजस्टमेंट वाला है, तो पुल आउट पोजीशन 1 में आप डे या डेट एडजस्ट कर सकते हो। अब देख सकते हो, मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो ये डे चेंज होता है, पर क्राउन का ऑपरेशन उतना स्मूथ नहीं है, ये थोड़ा बहुत रुक जाता है। आप देख सकते हो, इट इज नॉट लाइक सेको। इसके अंदर मियोटा मूवमेंट है। ऑफ कोर्स हम लोग बैक कवर ओपन करके मूवमेंट देखने वाले हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डेट एडजस्ट होता है, और पुल आउट पोजीशन 2 में लेके जाएंगे तो ये सेकंड हैंड रुक गया, मतलब ये सेकंड हैंड हैकिंग फीचर वाला मूवमेंट है, और आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो आपके जरूरत के हिसाब से। फिर आप इसको प्रेस कर दोगे तो फिर से ये वॉच चल पड़ेगा। ये स्क्रू डाउन टाइप का क्राउन तो नहीं है, पर क्राउन का ऑपरेशन मैनुअल वाइंडिंग के लिए आप यूज करने वाले हो, डेट एडजस्ट करने के लिए यूज करने वाले हो, और टाइम एडजस्ट करने के लिए यूज करने वाले हो। टाइम एडजस्ट करने में स्मूथनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप डे एडजस्ट करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत स्मूथनेस की कमी महसूस होने वाला है। केस बैक जो है ये स्क्रू डाउन टाइप है, और ये भी शाइनी फिनिश के साथ ही आता है। इस पे ऑल स्टेनलेस स्टील वाटर रेजिस्टेंस 3 बार मेंशन किया गया है, और ये 2024 का वॉच मॉडल है, इंडिया HMT ऑटोमेटिक यही मेंशन है। अब हम लोग इसका केस ओपन करके देखने वाले हैं, इसके अंदर मूवमेंट कौन सी है। कोहिनूर ऑटोमेटिक का बैक को मैंने ओपन कर लिया। अब बैक को बस हटा के मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके अंदर मूवमेंट कौन सा है। तो चलिए बैक ओपन करते हैं। अब देख सकते हो इसके अंदर एक मेड इन जापान मियोटा मूवमेंट दिख रहा है। मैं आपको क्लोजअप शॉट दिखाने वाला हूँ, सो दैट यू कैन रीड द वर्डिंग्स रिटन ऑन द रोटर। क्लियरली दिख रहा है ये 21 ज्वेल मियोटा जापान मूवमेंट है, और कैलिबर नंबर है CWMJ। ये मियोटा का बहुत ही ज़्यादा एंट्री लेवल ऑटोमेटिक मूवमेंट है, एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी वगैरह आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है एज कम्पेयर टू द अदर HMT ऑटोमेटिक स्टेलर रेंज का जो भी वॉचेस है। रबर गैस्केट देखने को मिल जाता है, तो जो 3 बार वाटर रेजिस्टेंस HMT क्लेम कर रहे हैं, आई हैव नो रीजन टू डाउट दैट। मेरा बस एक ही पॉइंट है दोस्तों, ये जो प्लास्टिक का केसिंग देख के ये वाला मूवमेंट को ये बड़ा सा केस के अंदर फिट किया गया, तो क्या HMT फिर से और एक 38 मिलीमीटर कोहिनूर इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोच नहीं सकते थे? आई थिंक अपॉर्चुनिटी तो था दोस्तों, व्हाई दे डिसाइडेड टू गिव अस अ बिग साइज डायल, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड। केस डायल इसके अंदर का मूवमेंट सब कुछ देखने के बाद अब हम लोग इसमें जो स्टॉक ब्रेसलेट है उसके तरफ ध्यान देते हैं। देखिए ब्रेसलेट के बारे में मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग पॉजिटिव, दिस इज अ प्योर डिसअपॉइंटमेंट। सबसे पहले इस ब्रेसलेट का आप झंझनाहट सुनिए। दिस इज रियली रिडिकुलस एंड इरिटेटिंग, इट क्रिएट्स सो मच ऑफ रैटलिंग साउंड एंड इट पुल्स हेयर, एंड जितना कम बताओ इसके बारे में उतना कम है। टॉकिंग अबाउट द लिंक्स, दिस इज फोल्डेड लिंक ब्रेसलेट, दिस इज नॉट एनी वे सॉलिड लिंक ब्रेसलेट ये, और इसका जो बेसिक क्वालिटी कंट्रोल्स है वो भी मिसिंग है।
ब्रेसलेट का लेंथ एडजस्ट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़े थे, क्योंकि कुछ पिन्स जो है वो निकल ही नहीं रहे थे। फाइनली मुझे लिंक को मोड़ के, जो पिन है उसको तोड़ के इसको एडजस्ट करना पड़ा। और इसका जो क्लास्प है इस पर कोई माइक्रो एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो 3 लिंक हटाने के बाद ये मेरा रिस्ट है 7 इंचेस प्लस, इस पर थोड़ा सा लूज हो रहा है। और अगर मैं 4 लिंक हटाऊं तो मेरा रिस्ट में टाइट हो रहा है। तो ब्रेसलेट इज अ प्योर डिसअपॉइंटमेंट एंड आई एम रियली unhappy about the bracelet that HMT is packing as the stock option with a 9,000 rupees automatic watch. The least that we deserve is, यार अगर आप 9,000 rupees ले रहे हो तो सॉलिड लिंक वाला ब्रेसलेट दे दो, जो साइंटिफिकली, जिसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज किया गया हो, जिसपे क्वालिटी पिन और लिंक एडजस्टमेंट अवेलेबल हो। इस क्वालिटी का ब्रेसलेट देख के आप बोलना क्या चाहते हो अपने कंज्यूमर्स को कि HMT का घड़ी ऑर्डर करो, मतलब उसके साथ साथ एक स्ट्रैप या ब्रेसलेट भी ऑर्डर करो, क्योंकि साथ में जो हम लोग स्ट्रैप या ब्रेसलेट भेजने वाले हैं वो तो पीस ऑफ जंक ही होने वाला है। एनीवे, गुस्सा निकालते हैं दोस्तों और देख लेते हैं ब्रेसलेट का फीचर क्या है। ये आता है साइंड क्लास्प के साथ और इस पे दोनों साइड से पुश बटन दिया गया है एंड ऑपरेशन स्मूथ एनफ, कोई माइक्रो एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है, विच इज अ बिग ड्रॉबैक। और ये सिंगल लिंक ब्रेसलेट ही है, बीच में एक मैट फिनिश वाला पैच दिया गया है और दोनों साइड में एक शाइनी बॉर्डर दिया गया है। एक ऑयस्टर टाइप का लुक देने का कोशिश किया गया है, पर इस पे डेफिनेटली सॉलिड लिंक ऑयस्टर ब्रेसलेट हम लोग डिजर्व करते हैं, बिकॉज वी आर पेइंग 9,000 रुपीज फॉर दिस वॉच। टाइम टू चेक द लुमिनोसिटी। मैं रूम का लाइट बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, इन टर्म्स ऑफ लुमिनोसिटी आई हैव नो कंप्लेन, क्योंकि ये जो आवर इंडाइसेस और आवर हैंड, मिनट हैंड है, दिस इज रियली ब्राइट एंड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है। I think the luminous work that HMT has done on this automatic dial is fabulous and I am very satisfied with the quality. फाइनली मैंने HMT कोहिनूर ऑटोमेटिक अपना रिस्ट में पहन लिया। 40 मिलीमीटर डायमीटर और 48.4 मिलीमीटर लक टू लक डिस्टेंस वाली ये मैसिव HMT कोहिनूर मेरा 7 इंचेस प्लस रिस्ट में इस प्रकार फिट होता है। मेरा मानना है आपको मिनिमम 6.5 इंचेस का रिस्ट होना जरूरी है टू बी एबल टू वेयर दिस वॉच प्रॉपर्ली, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा ऑड दिखने वाला है। स्टॉक ब्रेसलेट का रिस्ट अपीयरेंस भी मैं आपको रिस्ट रोटेट करके एक बार दिखाना चाहूंगा। दिस इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एंड इसका लेंथ एडजस्टमेंट वगैरह बहुत अनकंफर्टेबल है, तो स्टॉक ब्रेसलेट डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द यूजर्स। आपका इस HMT कोहिनूर का रिस्ट प्रेजेंस के बारे में क्या राय है, आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताना। कोई भी क्वेश्चन रहेगा फेसबुक ग्रुप में आके आप पोस्ट भी कर सकते हो। फाइनली इट्स टाइम टू रैप अप गाइस। HMT कोहिनूर ऑटोमेटिक को लेके मेरा मिक्स्ड ओपिनियन है। इसका जो केस डिजाइन है पुराना क्लासिक कोहिनूर का केस से काफी ज्यादा इंस्पिरेशन लेके बनाया गया है, तो आई हैव नो कंप्लेन ऑन दैट, बट आई डिड नॉट लाइक द डायमेंशन ऑफ द केस। इसको 38 मिलीमीटर पुराने कोहिनूर जैसा बनाना चाहिए था, मूवमेंट आराम से फिट हो जाते। मैं आपको दिखा भी चुका हूं। लक टू लक डिस्टेंस और केस विद दोनों मुझे पसंद नहीं आए। और इसका जो ग्लास है, ग्लास इज अ वेलकम चेंज, इस पे मिनरल क्रिस्टल दिया गया है, तो आई एम हैप्पी अबाउट इट। डायल डिजाइन में दिस इज डेफिनेटली इंप्रेसिव। Adding the day date window is definitely going to add the value that we are going to get from the watch. Luminosity is spectacular. I have no problem with that. Overall, जो इसका fit and finish, talking about the case only, is impressive. इसके अंदर जो movement दिया गया है, Miyota entry level movement, that is also reasonable. इस पे थोड़ा सा महंगा movement दिया जा सकता था क्योंकि प्राइस कम तो नहीं लिया जा रहा है, पर इसका जो ब्रेसलेट है completely disappointing. पीस ऑफ जंक। आप डेफिनेटली इसको नहीं पहनने वाले हो, जैसे ही आपके पास आएगा आप इसको निकाल के फेंकने वाले हो डस्टबिन में। इसके साथ हम लोग बात करने वाले हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। आपको 9,000 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा इस वॉच के लिए, जबकि मुझे पर्सनली लगता है सिमिलर मूवमेंट वाले ये टाइमेक्स स्केलेटन ऑटोमेटिक वॉच, इसका वैल्यू प्रोपोजिशन बेहतर है। ये वॉच 7,000 रुपीज के नीचे वाला MRP टैग के साथ आता है और ड्यूरिंग सेल आपको ये अंडर 5,000 में मिलने वाला है। इस पे सिमिलर मियोटा एंट्री लेवल मूवमेंट यूज किया गया है, तो अगर मुझे दोनों में से चुनने को बोला जाए, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस टाइमेक्स स्केलेटल डायल। और राना कोहिनूर के साथ केस में जो डिफरेंस था, आई थिंक दैट हैज नाउ ऑल्सो बिन नैरोड डाउन। तो दोनों में से अगर 5,000 रुपीज में मुझे ये वॉच मिल सकता है और इसके लिए मुझे 9,000 पे करना पड़ेगा, आई विल गो विद दिस वन। पर ऑफ कोर्स अगर आप कोहिनूर इस ब्रांड नेम के साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो, अपने आप को
मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन वॉच ब्रांड आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो शायद आप कोहिनूर की तरफ जा सकते हो। पर कोहिनूर का मूवमेंट लेकिन इंपोर्टेड मूवमेंट है। केस भी कितना इंडिया में बनता है दैट इज ऑल्सो कैन बी क्वेश्चन, क्योंकि HMT का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो चुका है, तो ये कंप्लीटली आउटसोर्स्ड पार्ट्स लेके असेंबल करके अपना प्रोडक्ट रेंज लॉन्च कर रहे हैं। तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी दैट द केसेस एंड द क्रिस्टल आर एक्चुअली गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। HMT अपने पार्ट्स का सोर्स डिक्लेयर नहीं करते हैं, पर टू गेट द कॉस्ट एडवांटेज आज के दिन में जितने भी वॉच असेंबलर्स है वो मोस्टली चाइना के ऊपर रिलाय करते हैं। तो आई थिंक द पैट्रियटिज्म फैक्टर दैट वी हैड इन आवर माइंड जब HMT ब्रांड का नाम दिमाग में आता था, दैट इज गॉन। इफ एनीवन इज अवेयर दैट HMT का केस क्रिस्टल वगैरह इंडिया में बनता है और आपके पास कुछ एविडेंस है, प्लीज शेयर दैट ऑन फेसबुक ग्रुप, और मैं एक करेक्टिव वीडियो डाल के मेरे व्यूअर्स को फिर से अवेयर करना चाहूंगा। बट मेरा सस्पिशन है कि केस एंड जो ग्लास मटेरियल वगैरह है ये चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा है, और फाइनली HMT प्लान में बैठ के शायद इस वॉचेस को असेंबल कर रहे हैं। और एक वॉच भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो 7000 रेंज में आप खरीद सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो रशिया से। यह है वॉस्टॉक का कमांडर वॉच, और ये वॉच का डिटेल वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। बाय द वे टाइमेक्स का भी डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, तो दोनों वीडियो का लिंक मैं छोड़ दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। तो अगर मैं वॉस्टॉक के बिल्ड क्वालिटी के साथ HMT का बिल्ड क्वालिटी कंपेयर करूं तो इट्स नोवेयर कंपेरेबल। वॉस्टॉक इट्स मच बेटर इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल क्वालिटी एंड इट इज रियली बिल्ट लाइक अ टैंक। पर ये वॉच आपको 7000 रुपीज में इंडिया में बैठ के आप इंपोर्ट कर सकते हो। टाइम थोड़ा लगने वाला है विच आई एग्री, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी डेफिनेटली दिस वॉच इज फार बेटर। पर वही अगर आप कोहिनूर ब्रांड, कोहिनूर का नाम, HMT बीइंग अ इंडियन ब्रांड, ये सब फैक्टर अगर आपके दिमाग को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, डेफिनेटली दिस कैन बी योर ऑप्शन। बट अगर आप इमोशन को निकाल के इफ यू प्योरली यूज द फैक्ट्स एंड फिगर and then quality of the material and then the overall experience of the watch, आप definitely you will choose either the Vostok Commander watch या फिर जो Timex watch जो HMT कोहिनूर का ऑटोमेटिक वर्जन से काफी सस्ता है और फार बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। देयर इज अनदर थिंग व्हिच आई हेट अबाउट करंटली, जैसे HMT वॉचेस सेल होते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे 2 या 3 वॉचेस आएंगे, आप ऑर्डर करते करते वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, फिर से 2-3 घंटे के बाद फिर से स्टॉक में आएंगे। तो ये क्या है? आपके पास अगर वॉचेस अवेलेबल है तो क्यों ना आप नॉर्मल कंज्यूमर को नॉर्मली ऑर्डर प्लेस करने देते हो। आपके पास कोई फिजिकल वॉच रिटेलर का नेटवर्क नहीं है। HMT वॉचेस नॉर्मल जो वॉच शॉप्स आपने लोकल एरियाज में दिखता है वहां पे और बिकते नहीं है। एक ही ऑप्शन है टू बाई फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट, और वहां पे भी ये नाटक चलता रहता है। आई गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आई डू नॉट नो हु इज गिविंग दिस आइडिया टू HMT का जो मार्केटिंग टीम है, एंड आई फील दैट इंडियन वॉच लवर कम्युनिटी शुड डेफिनेटली रिजेक्ट दिस अनफेयर ट्रेडिंग सिस्टम दैट HMT इज अडॉप्टिंग। ये स्टाइल अपना गवर्नमेंट का नहीं है दोस्तों। सो आई रियली डाउट दैट इफ somebody is governing the way HMT is getting operated these days. Thank you so much for watching this video till the very end. उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट भी आपको उतना ही हेल्पफुल लगा होगा जितना आप मेरे सारे कंटेंट को प्यार देते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।